प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वीडियो के द्वारा वचन की संगति में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और एक बार प्रभु वचन को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ संगति करने के लिए जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे और परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम धन्यवाद देते हुए आपकी शरण में चले आते हैं। स्वामी, हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को पूरी तौर से तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। स्वामी, इस वचन की संगति को शुरू से अंत तक जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ये वचन के द्वारा जितने लोग इस वीडियो के द्वारा तेरी वचन को प्रभु सुनेंगे, सबके जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। अपनी पवित्र नाम को हर एक जीवन में यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनकी आवश्यकता को पूरा करते हुए अपना नाम को महिमा कीजिए। वचन दिया है, आपका एक भी वचन व्यर्थ में नहीं लौटेगी। प्रभु, जिस काम के लिए आप भेजेंगे स्वामी, अपनी मर्जी को पूरा कर नहीं पाए, सुनने वाले कोई भी खाली से ना लौट नहीं पाए। जो लालसा और आशा और प्रार्थना के साथ सुनेंगे, उनकी हर एक वर्तमान की परिस्थिति में परमेश्वर का वचन मरकुस 16:20 के अनुसार चिन्ह चमत्कार के द्वारा काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके विरोध में क्रिया करने वाला सारा अंधकार की क्रिया, रुकावट की और ठोकर की आत्मा यीशु के नाम से सत्यानाश हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, ये वचन एक एक जीवन में जैसा आप चाहते हैं स्वतंत्र पहुंचकर तेरी पवित्र कार्य को पूरा करने पाए। रुकावट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, असमझ को लाने के लिए कोशिश करने वाली सारी अंधकार की ताकत मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा स्वतंत्र अपने उपस्थिति के साथ एक एक वचन के द्वारा हर जीवन में, घर में, परिवार में जितने सुनेंगे स्वामी, सबके जीवन में भरपूरी के साथ काम कर, एक भी वचन व्यर्थ ना होने पाए। प्रभु की पवित्र नाम को प्रत्यक्ष महिमा करने पाए। अनुग्रह कर, आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी को ये वचन की संगति में हम स्वागत करते हैं। हम बड़ी आनंदित हैं और एक बार ये साल परमेश्वर की वायदा के साथ वचन को आपके बीच में लाने के लिए परमेश्वर जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये साल में परमेश्वर गिनती 6:24 का वायदा दिया है। सबसे पहले आज की वचन में गिनती 6:24 की वायदा को पढ़ते हुए हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे, पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दो शब्दों को परमेश्वर ये साल में पूरी हमारी वाटिका के लिए वायदा किया है। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे रक्षा करे। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। कई समय हम आशीष को पाते हैं, लेकिन उस पर ख्याल नहीं रखने के कारण, चौकसी से उस आशीष को रक्षा नहीं करने के कारण हम अपने आशीष को गवा देते हैं। जब आशीष को गवा देते हैं, मनुष्य श्राप में चला जाता है। आज भी हम इस विषय की आधार पर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के घर में किस प्रकार श्राप को मिटाता है या सत्यानाश करता है,
और अपने आशीष को लौटाता है और उसको रक्षा करने के लिए अगुवाई करता है। हाँ प्रियो, कई लोग प्रभु की संगति में लगातार बढ़ रहे हैं, तो भी कई एक आशीष की जगह में हम केवल श्राप को पाते हैं। आज इस सत्यता के द्वारा परमेश्वर जितने जीवन में, घर में, परिवार में जो श्राप है उसको मिटाने पाए, अपने आशीष की भरपूरी में सभी जीवन को, घर को, परिवार को लाने पाए और इस साल की वचन गिनती 6:24 के अनुसार प्रभु अपने आशीष जो देंगे उसके साथ आपको उन आशीष में रक्षा भी करने के लिए गिनती 6:24 के अनुसार सबके जीवन में प्रभु की बर्ताव होने के लिए प्रभु मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारी इच्छा है। इस विश्वास पर आज की वचन पर हम प्रवेश करेंगे। हम उत्पत्ति किताब पहला अध्याय को खोल देंगे। 11वां वचन, एक एक प्रभु की सृष्टि में तोड़ा जाएंगे। परमेश्वर इस जगत को सृष्टि करके मनुष्य को किस प्रकार आशीष दिया है, उन आशीष को मनुष्य जब गवाया है, श्रापित में चला गया, आशीष का जीवन दिया तो भी मनुष्य श्राप में चला गया, तो भी वो अपनी दया से उस श्राप को मिटाकर दोबारा हमें आशीष देकर कहा, इसको रक्षा करो, काम करो और रक्षा करो। आदम को यही बोलकर परमेश्वर उनको अगुवाई किया। आज हमें भी प्रभु इस सत्यता को सुनने की आरंभ में ही गिनती 6:24 के द्वारा जताना चाहता है। प्रभु जब आशीष देते हैं, प्रभु के लोग प्रार्थना करें इस वचन के अनुसार, प्रभु उसको रक्षा भी करे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। चलिए हम लोग उत्पत्ति पहला अध्याय में जरा सा सृष्टि में हम देखेंगे कैसे कैसे आशीष की भरपूरी के साथ हमारा जीवन को प्रभु ने प्रारंभ कराया। पढ़िएगा 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। बीज, हम 3 शब्दों को जोर दे रहे हैं जो कई एक बातों को यहाँ देखते हैं। हरी घास, बीज, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी जिनकी बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर प्रभु ने वचन दिया, उगे, और वैसा ही हो गया। 3 बातों को हम जोर दें। लहसुन बीज, लहसुन प्याज बीज, फलों की वृक्ष को परमेश्वर पहला कदम यहाँ वचन में देख रहे हैं, प्रभु ने बनाया है। ठीक है, हम लगातार 12-13 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायक वृक्ष को जिनकी बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उनमें जो होता है उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, ये अच्छा है, तथा सांझ हुई, ये सांझ हुआ, फिर बोरुआ, इस प्रकार तीसरा दिन। ये तीसरा दिन का सृष्टि है। ये 3 बातों को परमेश्वर यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ बनाने के बाद हम सीधे जाएंगे 26वां वचन में। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। बाइबल है तो ध्यान से उसको देखिए, अगर बाइबल नहीं है ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है अधिकार रखे, उस पर अधिकार रखे। 26वां वचन में परमेश्वर इशारा कर रहे हैं, मैं मनुष्य को बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। क्या के लिए बनाया? पूरे सृष्टि पर वो अधिकार रखे। यही परमेश्वर का खास मकसद है। लगातार वचन 27 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 27 में दूसरा कदम में परमेश्वर बार बार इस शब्द को जोर देता है, मैं अपने समानता में, मेरे जैसे, मेरे रूप में मैं मनुष्य को बनाया। 28 को, उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, मनुष्य को आशीष दिया और उनसे कहा, मनुष्य से कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर सब सृष्टि पर अधिकार रखो। बनाया अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसे, आशीष दिया। आशीष देने के बाद प्रभु कहा अधिकार रखें, प्रभुता करें, आप चलाए। यही मनुष्य का शुरुआत है। इसके साथ परमेश्वर अगला कदम में मनुष्य के लिए क्या किया? उत्पत्ति वहां पर 29 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितनी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, सारे पृथ्वी का ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होता है, वे सब मैंने तुमको दे दिया। प्रियो, यहाँ पर 31 तक लगातार पढ़ने जा रहे हैं। 29, 30, 31 को लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वे तुम्हारे भोजन के लिए है, ये तुम्हारे भोजन के लिए है। हाँ, और जितने पृथ्वी की पशु और आकाश की पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। मनुष्य के लिए भोजन दिया। जितने जीव जंतु को प्रभु ने बनाया, जिसमें जीवन है, सबको खाने के लिए परमेश्वर ने भोजन दिया और वहां दिखाया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 31 पढ़िएगा, 31, उत्पत्ति 1 का 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। तो क्या परमेश्वर ने देखा? वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, एक सृष्टि को परमेश्वर किया। हम लोग 11, 12, 13 में तीसरा दिन वो भोजन को जिस तरह परमेश्वर बनाया पहले देखें। उसके बाद 26 से लेकर 31 तक लगातार पढ़े, मनुष्य को बनाया,
उसका मकसद को बताया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया। और परमेश्वर मनुष्य को भी कहा हम भोजन तैयार करके रखें, ये तुम्हारा भोजन है। पृथ्वी में जितनी जीव जंतु है उनको भी कहा यही तुम्हारा भोजन है। और सब देखा, प्रभु कहा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मनुष्य का शुरुआत ये जगत में हुआ। एक और बातों को सत्यता में हम देख सकते हैं प्रियो, आज ही हम अपनी आवश्यकता के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत घबराते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मुझे ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, यहोवा यीरे होकर मुझे संभालिए। लेकिन सृष्टि के द्वारा प्रभु अपने सत्यता को अपने लोगों को सिखाना चाहता है। मनुष्य को बनाने के पहले ही मनुष्य को जो चाहिए उन आवश्यकता को तैयार किया, तब मनुष्य को बनाया। प्रियो, हाँ, हमें बनाने के पहले ही मुझे जो जो ज़रूरत है उसको तैयार किया, तब मनुष्य को बनाया और उन आशीष को उनके हाथ में दिया। आज भी आपको प्रभु इस जगत में रखा है, आपको प्रभु जिस जगह में रखा है, जिस घर में रखा, जिस परिवार में रखा, आपको सृजने के पहले ही आपकी ज़रूरतों को भी परमेश्वर तैयार करके रखा। विश्वास करके समय समय पर नियम से सुंदर तरीके से काम करने वाला प्रभु है। अपने आशीष को अपने वक्त में पाइए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बनाने के पहले ही मुझे जो जो चाहिए उसको तैयार किया, तब मुझे बनाया। आज आपको जगत में रखा, आप जगत में जन्म लेने के पहले ही आपकी ज़रूरतों को तैयार करके रखा। वक्त वक्त पर परमेश्वर की वचन को पकड़कर विश्वास के साथ मांगते तो हम पाते हैं। यही सत्यता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस प्रकार यहाँ परमेश्वर का सृष्टि को सुंदर तरीके से आरंभ होते हुए, मनुष्य का जीवन भी भरपूरी के साथ आरंभ होते हुए प्रभु देखकर कहा अच्छा लगा, अच्छा लगा। अंत में कहा बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रभु के लिए जो अच्छा लगा वही जीवन को हमने आरंभ किया। लेकिन तो भी जगत में पाप आया है। ये पाप का दंड क्या है वही हम देखने जा रहे हैं। हमको मालूम है पहला परिवार किस प्रकार वो फल को खा करके पाप में गिरा। ये पाप का दंड क्या है? आशीष के साथ शुरू किए, लेकिन पाप को आने के लिए मनुष्य जगह देने के कारण, प्रभु के विरोध में पाप करने के कारण, प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करने के कारण मनुष्य अपनी आशीष को गवा दिया। हम पढ़ने जा रहे पाप का दंड क्या है। इतनी सुंदर शुरुआत में ये पाप ने किस प्रकार मनुष्य का जिंदगी को बिगाड़ के रख दिया, जो आज भी हम परेशान हैं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:17 में। यहाँ हम इस दंड की नतीजा को हम देखते हैं। उत्पत्ति 3:17। और आदम ने उसने कहा तूने प्रभु ने अभी आदम को कहते हुए यहाँ वचन हम देख रहे हैं, पढ़िएगा। तूने जो आदम, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, अपने पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल को विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उससे ना खाना, उसको तू ना खाना, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तेरे कारण, आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हो गया। मेरी बात को मानने की जगह में आदम, तूने अपनी
पत्नी की बातों को माना। पहला, परमेश्वर इशारा दे रहे, यहां गलती कहां हुआ? मेरी बात को मानने की जगह में तूने अपनी पत्नी की बात को माना। दूसरा कारण, जिस फल के विषय में मैंने चेतावनी दे के रखा वही फल को तूने खाया है। तीसरा, तुम्हारे कारण पृथ्वी श्राप हो गया। चौथा, पढ़िएगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक हम राज्य करने की जिंदगी में रखे थे, प्रभुता करने का जिंदगी में रखे थे, पूरी सृष्टि को चलाने का जगह में रखे थे, भरपूरी आशीष की जगह में रखे थे, जहां खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वहां कोई पाप नहीं है। लेकिन आज जो पाप तूने किया है, इसकी दंड क्या है? जीवन भर आप परिश्रम करेंगे, उपज आएगा, दुख से रोटी खाएंगे। फिर एक बार उस वचन को दोहराते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है वे ध्यान से उसको सुन लेंगे। वो 17 वचन को फिर हम पढ़ रहे हैं। और आदम से उसने कहा, प्रभु ने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी, अपनी पत्नी की बात को सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उसे उसको ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए जीवन भर आप जितना भी आप परिश्रम करेंगे, उपज आएगा, लेकिन दुख वाला रोटी खाएंगे। 4 बातों को परमेश्वर इशारा कर रहे हैं। मेरी बात मानने की जगह पर पत्नी की बातों को माना। जिस फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया नहीं खाना, उसी को खाया। इस कारण पृथ्वी तुम्हारे कारण श्रापित हो गया। जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा, दुख वाला रोटी खाएंगे। प्रियो, आज भी कई एक वचन की सत्यता प्रभु अपने लोगों को देते जा रहे। हर एक रविवार का संगति इसलिए है, हर एक कदम में परमेश्वर आपको अगुवाई करने के लिए हर एक रविवार की संगति के द्वारा आपको वचन देते हुए जा रहे हैं। उस दिन आदम को जो वचन दिया, आज्ञा दिया, वो न मानने के कारण पृथ्वी श्रापित हो गया। आज ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, इतने सुंदर तरीके से बनाया हुआ दुनिया, मनुष्य का पहला परिवार, प्रभु देखकर कहा बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सुंदर शुरुआत को श्राप में बदल डाला। अब पृथ्वी श्रापित हो गया। आशीष की जगत में जीने वाला ये परिवार अभी श्रापित पृथ्वी पर आदम हव्वा अपनी जीवन को जी रहे हैं। प्रियो, आज भी प्रभु अपने उपस्थिति में लाकर कई घर को अपनी आशीष दिया, कई एक जीवन में अपनी आशीष दिया। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को, सत्य वचन को ध्यान नहीं देने का वक्त आदम हव्वा के जैसे अपने जीवन में, घर में, परिवार में श्राप को लाते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष वहाँ खत्म हो जाती है। बाइबल यहाँ बतलाती है, जिस दिन पाप का दंड आ गया, उत्पत्ति 3 का 23-24 उसकी नतीजा को भी हम दिखाना चाहते हैं। जब पाप का दंड जिस जगह में पहुंचती है, परमेश्वर की आशीष को खत्म करता है, श्राप को लाता है, और आपके साथ क्या करता है 23 और 24 उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में, आदम
और अव्वा को अभी आदन की वाटिका से निकाल दिया। 23 में लिखा है निकाल दिया। अभी 24 पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, प्रभु ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मतलब दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए खतरा है। प्रभु की आशीष को आप गंवाने का समय में, आपकी जीवन में प्रभु की आशीष को जब खोते हैं, खो बैठते हैं, गवाते हैं, उस जगह को श्राप भरने का समय, श्राप प्रवेश करने का समय, आप प्रभु की सन्मुख से भी दूर हो जाते हैं, प्रभु के सन्मुख से निकल जाते हैं, हटाया जाते हैं। ये सत्यता हमें सिखाता है। आज हम पृथ्वी श्रापित हो गया। ये श्रापित पृथ्वी में ये परिवार अभी जी रहे हैं। इनको 2 बेटा जन्म ले रहे हैं। हम लोग का मालूम है, एक का नाम कैन, एक का नाम आबेल। थोड़ा सा उस पर हम ध्यान देंगे। अभी परमेश्वर की सन्मुख से निकाला हुआ, प्रभु निकाल दिया, प्रभु से निकाला हुआ है, प्रभु से हटाया हुआ है और पृथ्वी श्रापित है। इस जगह में इनका जीवन कैसा श्रापित में रहा है, हम उसको थोड़ा देखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:2। उत्पत्ति 4:2। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। आदम अभी कैन को जन्म दिया। उत्पत्ति 4:1-2 में देखेंगे 2 बेटे को जन्म दे रहे हैं। एक का नाम कैन है, छोटा बेटा का नाम आबेल है। पढ़िएगा वहां पर 2 से लगातार 2-3 को लगातार हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। आबेल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला हो गया, किसान बना। एक बड़ा बेटा किसानी हो गया, खेती बाड़ी करने वाला काम कर रहा है। छोटा बेटा भेड़ चरा रहे, चरवाहा हो गया। पढ़िएगा लगातार। कुछ दिनों के पश्चात इस प्रकार एक भाई खेती बाड़ी में, एक भाई भेड़ चराने में, दोनों कुछ दिन चलते कैन एक दिन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से, अपने खेती बाड़ी की उपज में से कुछ भेंट ले आया, कुछ दान लेकर आया। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे दान चढ़ाने के लिए ले आया। प्रभु के सन्मुख ले आया। यहाँ कोई चर्च नहीं है, कोई सेवक नहीं है, यहाँ कोई नियम भी नहीं है दान लेकर आवो, लेकिन माना जाता है ये विवेक का कॉन्शियस पीरियड करके कहलाता है। शुद्ध हिंदी में एक विवेक का वक्त है, युग था। क्या विवेक का युग का मतलब, वे जानते थे हम श्रापित दुनिया में काम कर रहे हैं, श्रापित दुनिया में कमा रहे हैं, जो मेरे पास आ रहा वो श्रापित है। खेती बाड़ी का अनाज वो श्रापित भूमि से निकल रहा, तो श्राप में से मुझे आ रही है। भेड़ चरा रहे हैं, हमको श्रापित पृथ्वी से काम हो रही है। शायद हम प्रभु के सन्मुख में ये दान को चढ़ाने से मेरा ये श्राप आशीष में बदल जाएगा। ये पहला परिवार में दोनों भाइयों का विश्वास था। प्रभु के लोग थोड़ा ध्यान से ये सत्यता पर ध्यान रखें। कई लोग का मन में यहाँ बात उठती है, ये कैसे, किस नियम से इन लोग दान लेकर गए। ये एक
कैन का दान को प्रभु टुकरा दिया, आबेल का दान को प्रभु ग्रहण कर लिया। यहाँ नियम क्या है? विवेक का वक्त था, विवेक का युग था, और उनकी विश्वास ये था, ये श्रापित उपज को, ये श्रापित पृथ्वी से पाया हुआ इस अनाज को, इस भोजन की वस्तु को, इन भेड़ बकरी को प्रभु के सन्मुख में जब हम दान के रूप में चढ़ाते हैं, शायद प्रभु की आशीर्वाद इन श्रापों को हटा देगा, श्राप आशीष में बदल जाएगा। आशीष को पाना है, इसी विश्वास में ये दोनों बेटे लोग प्रभु के सन्मुख में अपना दान ला रहे हैं। यहाँ हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन बतलाती है, एक का दान को प्रभु ग्रहण किया, कैन को परमेश्वर टुकरा दिया। बड़ा बेटा का दान को टुकरा दिया, छोटा भाई आबेल का दान को प्रभु ग्रहण किया। ये क्यों परमेश्वर टुकराया? वचन से ही हम थोड़ा मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये दान टुकराया, चलते चलते इसका नतीजा क्या हुआ पहले हम पढ़ लेंगे और इसका कारण भी पीछे वचन से समझेंगे। उत्पत्ति 4 का 11 और 12 को हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति 4 का 11 और 12 को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए अब भूमि जिसने तेरा भाई का लहू को तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। पहले आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हुआ, अभी श्राप का काम को सुधारने की जगह पर फिर पाप करने के कारण अभी कैन खुद श्रापित हो गया। हमको मालूम है, जब कैन देखा मेरा दान को प्रभु ग्रहण नहीं किया, अपना छोटा भाई आबेल पर जलन किया, डा किया, उसको मार डाला। इस पर परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, तुम्हारा भाई का खून को ये पृथ्वी, श्रापित पृथ्वी ने पिया है, इस श्रापित काम ने तुमको श्रापित बना दिया। कितना भयानक है। पहले पृथ्वी श्रापित हुआ, अभी मनुष्य खुद श्रापित हो गया। इसका कारण को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3 का 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय को खोल देंगे, यहाँ से कुछ वचन को हम लोग मनन करेंगे। 5 और 6 को पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यीशु मेरे लिए, मेरे जीवन में, ये जगत में इसलिए प्रकट हुआ, पापों को मिटाए। पढ़िएगा आगे। और उसके स्वभाव में, उस स्वभाव में पाप नहीं। यीशु की स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, यीशु में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है, ना तो उसको देखा, यीशु को देखा है, और ना उसको जाना है, ना यीशु को जाना है। हे भाइयों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना, यही सत्यता है। कोई भी कुछ भी बोलकर भरमाए, गड़बड़ाए, भड़काए, ध्यान नहीं देना। यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है। वो इसलिए जगत में और साथ साथ मेरे जीवन में आया, इन पापों को मिटाने के लिए। आज जो कोई यीशु में जिएंगे, ये पाप नहीं होगा। वो पाप को प्रभु मिटाकर
स्वतंत्र रखता है। हाँ प्रियो, क्योंकि लगातार हम वचन पढ़ते जा रहे ताकि यह सत्यता को आप सरल रीति से समझ लें। गलाती 3:10 को पढ़कर फिर हम पहला यूहन्ना 3 में लौटेंगे। गलाती 3:10 को थोड़ा हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पहला यूहन्ना 3:7 से लेकर लगातार हम 10 तक पढ़ते जाएंगे। गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर, परमेश्वर की वचन की कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, जो परमेश्वर की वचन की सत्यता को करने के लिए सुने हैं लेकिन करने के लिए नहीं है, वचन में स्थिर नहीं है, वह श्रापित है। फिर एक बार ये वचन थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ाएगा। हम इस वचन को दोबारा इशारा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, वचन में प्रभु हमें लिख कर दिया। यहां से ध्यान रखेंगे, प्रभु बाइबल की वचन में हमें लिख कर दिया, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में, जो कोई बाइबल की वचन में लिखी हुई सब बातों के करने में, सब वचन के करने में स्थिर नहीं रहते, वह श्रापित है। सत्यता, आदम को सत्यता दिया, आज्ञा दिया, वचन की आज्ञा नहीं पालन हुआ, पृथ्वी श्रापित हो गया। उसके बाद उत्पत्ति 4 में देखते हैं, कैन के पास प्रभु आ गया, आज्ञा दे रहे, वचन दे रहे, पालन नहीं किया, श्रापित हो गया। अभी हम पहला यूहन्ना 3:7 से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ कैन के बारे में परमेश्वर इशारा कर रहे हैं, वहां का कारण क्या है, पढ़िएगा। हे बालकों, किसी की भरमाने में नहीं आना, जो धर्म की काम करता है, जो परमेश्वर की वचन की काम करता है, वही परमेश्वर के समान धर्मी है। वही यीशु, वचन यीशु है। वचन के अनुसार करने का समय यीशु के अनुसार, यीशु के जैसे आप धर्मी हैं। 8वां वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है, शैतान की कामों को नाश करें। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता। दिन के अंदर परमेश्वर का वचन का बीज है। जिनका जीवन यीशु में है, जिनका जीवन में यीशु है, पाप हो नहीं सकता। प्रियो, जगत में कई लोग कई बातों को बोलकर भरमाएंगे, विश्वास नहीं कीजिए। यीशु इसलिए प्रकट है पाप को मिटाने के लिए। उनकी स्वभाव में पाप नहीं। अगर आप यीशु के साथ सच में हैं, मेरे अंदर वो पाप को आने ही नहीं देता, रहना नहीं देता। पाप नहीं कर सकते। पाप बिना का जीवन में प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे अगुवाई करते हैं। यही सत्यता है। पढ़िएगा वहां पर 12वां वचन, और कैन के समान ना बने। चलते कहते कहते प्रभु कह दिया। वहां 10वां वचन में कहेंगे, जो पाप करता प्रभु से जन्मा नहीं।
प्रभु से जन्म नहीं। कौन शैतान की बच्चे हैं, कौन प्रभु के बच्चे हैं, दोनों भिन्नता इस जगह में ऊपर 5वां वचन से हम पढ़ते आए 10 तक। 12वां वचन में प्रभु कहता है कैन के समान नहीं रहना। पढ़िएगा आगे। और कैन के समान ना बने, कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, जो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। अपने भाई को घात किया। हाँ प्रियम, और एक बार हम वचन 12 को पढ़ने जा रहे हैं। कैन के बारे में परमेश्वर जो इशारा किए, जो बाइबल नहीं है उनके लिए हम दोबारा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास बाइबल है ध्यान से वचन को देखते आए, ताकि सत्यता को आप प्रभु की नियम से समझ पाएंगे। पढ़ेंगे वचन 12। और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, वो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण की उसका काम बुरे थे, और उसकी भाई का काम अर्थात आबेल का काम धर्म के थे, परमेश्वर के अनुसार था। ये वचन 12 एकदम खुलासा कर रहा है, वचन की सत्यता को सफाई से प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? कैन का काम उस दुष्ट के साथ शैतान की ओर से था, उनका काम बुरा था, पर आबेल का काम धर्म मन प्रभु की वचन की सत्यता के अनुसार था। हम प्रियो, जैसे गलातियन 3:10 में पढ़ रहे थे, वो वचन दिया जो वचन में स्थिर नहीं है, उसके अनुसार नहीं करते हैं, वे श्रापित हो जाते हैं। आदम वैसे हुआ, कैन वैसे हुआ। आज मेरे जीवन में भी शैतान इसी तरीके से प्रभु का दिया हुआ आशीष को आदम की जिंदगी में कैसे बिगाड़ा, जैसे कैन के जिंदगी को और बिगाड़ा, आज हमारे घर को दिन भर दिन बिगाड़ते उसको सत्यानाश करना शैतान की युक्ति है। आज ये सत्यता के द्वारा परमेश्वर आपको सहायता करने पाए, ताकि प्रभु की आशीष प्रभु रक्षा करने के लिए मदद करे। हम प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इन सब जीवन से सुरक्षित होने के लिए प्रभु के लोग आत्मिक जीवन में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें एक झलक को हम आपको दिखाना चाहते हैं। पढ़ेंगे 2 पत्रुस 1:3 और 4 को पढ़ने जा रहे हैं। 2 पत्रुस 1 अध्याय 3 और 4 को पढ़ने जा रहे हैं। ये ईश्वरीय बातों को जब हम मन में रखेंगे, आबेल के जैसे हम भी प्रभु की आशीष में सफल होकर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस वचन पर ध्यान देंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो मेरी जिंदगी के लिए भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, उस यीशु की सत्यता की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आगे जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी देखिए, बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, वायदा का वचन को हमें दिया। जैसे आज हम लोग गिनती 6 का 24 को पकड़े, वैसे आगे
ताकि इनके द्वारा इन सत्यता की नियम के द्वारा, मेरा यीशु की वचन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, सड़ाहट जो शैतान श्राप डालकर सड़ाहट में डाल दिया आदम और कैन को, उसी जगह से आप छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के, ईश्वरीय जीसस की कैरेक्टर, यीशु की स्वभाव से संभागी हो जाओ। हम उसकी सहभागी होना, यीशु की स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी। बहुमूल्य बड़े वायदा का वचन हमें दिया, अपने सामर्थ्य दिया, किस प्रकार हम इस भक्ति में प्रभु के साथ होकर जय का जीवन जीना है। ये 3 और 4 वर्णन करके मुझे सिखाती है इस यीशु की बहुमूल्य और महान उस बड़ा वायदे के वचन और ईश्वरीय जीसस की कैरेक्टर, यीशु की स्वभाव में होकर आबेल के जैसे आज हम भी आशीष का जीवन जीने के लिए प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं। बाइबल यहाँ साफ बतलाती है आबेल का जीवन का गवाही क्या है, उसको थोड़ा पकड़ेंगे ताकि हम आबेल के जैसे आशीष में प्रभु की गवाही पाकर जय का जीवन जीना, दिया हुआ प्रभु की आशीष को प्रभु की सहायता से, दया से रक्षा भी करना, यही ये सत्यता आपको सिखाती है। पढ़ेंगे इब्रानी 11:4 में आबेल के बारे में प्रभु ने क्या कहा, पढ़िएगा। विश्वासी से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की, आबेल धर्मी होने की गवाही भी दी गई, गवाही भी प्रभु ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में, आबेल की दान के विषय में गवाही दिया और उसी के द्वारा वह मरने पर भी, आबेल मरने पर भी अब तक बातें करता है, अब तक अपने गवाही से बात करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम फिर एक बार इस वचन में जो जो बातें याद दिला रहे हैं, विश्वास के द्वारा कैन अपने दान को प्रभु की सत्यता के अनुसार चढ़ाया। यहाँ इब्रानी में प्रभु गवाही दे रहे, ये प्रभु का गवाही है। पवित्र आत्मा यहाँ गवाही दे रहे आबेल के बारे में। और दूसरा, आबेल उत्तम और श्रेष्ठ दान प्रभु के लिए दिया। तीसरा, वो दान के द्वारा गवाही पाया एक धर्मी है, परमेश्वर का सच्चा मित्र है, परमेश्वर का सच्चा बेटा है, प्रभु का सच्चा संतान है। और प्रभु ने खुद गवाही दिया और वचन बतलाती है मर गया, आज भी उनका जीवन की गवाही अभी तक बात करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। क्या हम प्रभु की आशीष पाने से नहीं, उसको रक्षा करने से नहीं, मेरी गवाही हम रहने के वक्त भी बात करना है, हम प्रभु के पास जाने के बाद भी बात करना है आबेल के जैसे। यहाँ आबेल की परिस्थिति को थोड़ा सा देख लेंगे। कौन सी परिस्थिति में इतना जबरदस्त गवाही का जीवन को आबेल ने दिखाया। पहला बात 3:17 में उत्पत्ति में हम पढ़ रहे थे, आदम को परमेश्वर बता दिया तुम्हारे कारण पृथ्वी श्रापित हो गया, तुम्हारे कारण श्रापित हो गया। वो कांटा, अब परिश्रम करेंगे लेकिन कांटा निकलेगी, कांटा में उनको काम करना है।
और कौन सा भूमि में काम करे? जिस जगह से प्रभु निकाल दिया, प्रभु निकाल दिया है, प्रभु हटाया हुआ जीवन बहुत दयनीय स्थिति है। तीसरा, श्रापित भूमि में काम कर रहे, और बाइबल बतलाती है ऐसी दयनीय स्थिति में सारा चीज अनुकूल में नहीं है। श्रापित भूमि में, श्रापित स्थिति में कोई भी स्थिति साथ नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो भी इतनी जबरदस्त है। इब्रानी 11:4 के अनुसार एक गवाही का सुंदर जीवन को बिताया है। प्रियो, आज इस आबेल के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपका स्थिति जैसा भी क्यों ना हो, आपका स्थिति जैसा भी क्यों ना हो, आप भी आबेल के जैसे बोलते होंगे, हम भी श्रापित वातावरण में जी रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, कांटे के बीच में, दर्द के बीच में, कलेश के बीच में, पीड़ा के बीच में जी रहे हैं। कोई भी परिस्थिति मेरी अनुकूल में नहीं है। हाँ प्रिय, आबेल कभी वही था, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर की वायदे की वचन को पकड़ते हुए प्रभु की स्वभाव में होकर आबेल ने काम किया, और गवाही में अभी तक हम सभी के लिए आशीष का स्रोता बन गया। आपका जीवन भी उसी तरह बदलना परमेश्वर का मर्जी है। कैन को भी प्रभु मौका दिया, ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति 4:7 को थोड़ा याद दिला रहे, वहां कैन के पास प्रभु चले आया, आकर के कैन के साथ बात कर रहे। पढ़िएगा, यदि तू भला करे, कैन से प्रभु कहता, यदि आप भलाई करते तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और उसकी लालसा वो पाप की लालसा तेरी ओर होगी, आपकी ओर होगा, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप प्रभुता करेगा। मनुष्य को प्रभु बनाया, आप सृष्टि को, जगत को प्रभुता करे। अभी कैन को प्रभु कह रहा है, अभी भी भलाई करो, तुम्हारा भाई आबेल के जैसे भलाई करो। भलाई करेंगे, जैसे मैं आबेल के साथ बर्ताव कर रहा हूं, मैं आपके साथ भी बर्ताव कर सकते। लेकिन भलाई नहीं करने का समय पाप आपके द्वार पर छिप जाती है, लेट जाती है, वो आपको प्रभुता करता है। इतना परमेश्वर वचन से कैन के साथ बात करने के बाद भी ना सुनने के कारण श्रापित हो गया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। जहां परमेश्वर की आज्ञा है, जहां परमेश्वर की वचन है, वहां बाइबल बतलाती है भरपूरी आशीष है। मलाकी 3:10 में वहां दान का क्षेत्र है, दान दशवांश का क्षेत्र है, उसको थोड़ा इशारा करने जा रहे। इस भरपूरी आशीष को प्रभु जैसे आबेल ने पाया है, जो जोर देते। पढ़िएगा मलाकी 3:10, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मन वचन रहे। अपने दान सच्चाई से आबेल के जैसे प्रभु के सन्मुख में लाना, ताकि भरपूरी वचन प्रभु की भवन में रहे। भरपूरी वचन प्रभु की भवन से जब आपके जीवन में आएगा, आपके घर में भरपूरी वचन होगा। यही परमेश्वर की कहने का अर्थ है। पूरा वचन पढ़ेंगे। और सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग का परमेश्वर का यह कहता है, यही कहता है कि ऐसा करके तुम देखो, मुझे परखने की बातें परख लो। मैं आकाश के झरों के द्वार को खोल के
तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए मैं करूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार अपरंपार की आशीष को उंडेलूंगा या बरसाऊंगा। जहां भरपूरी वचन है प्रभु के सन्मुख में, उस घर में, जीवन में भरपूरी। प्रभु कहा मैं अपने द्वार को खोल के अपरंपार की आशीष का काम करूंगा। आज आपके जीवन में करने पाए। आबेल के द्वारा प्रभु आज आपको सिखा रहा है, कैन के द्वारा चिता रहा है। ख्याल रखें। और अभी कैन के पास आएंगे। 4:13 में आखिरी में कैन क्या कहता है, पढ़िएगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बागर है। देखिए प्रभु, सहन से बागर, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये श्रापित जीवन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस रोने की आवाज को प्रभु ने देखा, कैन की परिस्थिति को प्रभु ने देखा। आज भी कैन के समान रोने वालों को प्रभु देख रहा है। ऐसे जीवन में रहने वालों पर प्रभु तरस खाया। इसलिए 2000 साल के पहले जगत में आने के लिए प्रभु निर्णय किया, कैन के जैसे रोने वाली आवाज को सुनकर। कैन ने कहा, प्रभु हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कैसे ये जीवन को हम जिएंगे प्रभु, हम नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। इसलिए यीशु 2000 साल के पहले जगत में आया। गलाती 3:13 को पढ़ेंगे। मेरा यीशु ने ऐसे लोगों के लिए जो श्रापित में फंसकर आज भी कैन के समान जो रोते हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु ने क्या किया है, पढ़िएगा। मसीह यीशु ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से, परमेश्वर ये नियम की श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है, क्रूस पर लटकाया जाता है, और वो श्रापित है। उस क्रूस को यीशु ने अपने ऊपर लेकर हमें श्राप से छुड़ाया। इसलिए ये वचन को आरंभ करने का समय बताए थे। मेरे घर में, जीवन में जो श्राप आया, उसको मिटाकर मेरे जिंदगी में आशीष देने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए, गिनती 6:24 के अनुसार यीशु प्रभु आज आपके जीवन में आया है। आज आपके घर में आया है, आज आपके परिवार में आया है। हाँ प्रिय, कलवारी क्रूस पर 39 बार कांटे का खोड़ खाकर, सारा लहू को बहाकर, शरीर से सारा लहू निकल गया, अंत में पानी आने लगा। बाइबल बतलाती है, मेरे कारण। जब हमारी स्थिति को देखा, कैन के जैसे लोगों को देखा, जैसी उनकी आवाज को देखा, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को उन श्राप की, उस जीवन से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए कलवारी क्रूस पर यीशु ने अपना जीवन देकर मुझे बचाया है। आज एक नया जीवन दिया है जिसमें श्राप नहीं है, आशीष का जीवन दिया है। क्योंकि प्रभु अपने बारे में कहता है, क्या कहता है, पढ़िएगा। प्रकाशवाक्य 22:3 प्रभु क्या कहता है, फिर श्राप ना होगा, फिर श्राप नहीं होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसका दास उसकी सेवा करेंगे। जो प्रभु के साथ यहाँ भी, स्वर्ग में भी
जो प्रभु के साथ रहेंगे, जो प्रभु के लिए रहेंगे, फिर श्राप नहीं होगा। आज चुनने का जीवन आपके हाथ में है। कौन सा जीवन चाहिए? उस सड़ाहट से निकाल कर, पत्रुस पहला अध्याय में 3-4 में पढ़ रहे थे, दूसरा पत्रुस में, उस सड़ाहट से निकाल कर आज कलवारी क्रूस के द्वारा आपका जीवन को प्रभु बचाया, एक नया जीवन दे रहे हैं। यीशु जहां है वहां श्राप नहीं है। यीशु जिस जीवन में है वहाँ श्राप नहीं है। यीशु जिस घर में है वहाँ श्राप नहीं है। यीशु जिस परिवार में है वहाँ श्राप नहीं है। यीशु जिस सीमा रेखा में है वहाँ श्राप नहीं है। यहाँ भी क्यों ना हो, स्वर्ग में भी क्यों ना हो। कौन सा जीवन आपको चाहिए? कहेंगे गिनती 6:24 के अनुसार, और एक बार मेरे जीवन में आइए। आइए स्वामी, कलवारी क्रूस पर तूने काम किया है, मेरे लिए काम किया है, मेरे पूरे घर के लिए काम किया है, मेरे बाल बच्चों के लिए काम किया है, मेरे पीढ़ी से पीढ़ी के लिए काम किया है, मेरी वर्तमान के लिए काम किया है, मेरी भविष्य के लिए काम किया है। मेरे जीवन में आइए। जितने लोग चाहते हैं यीशु को जगह देते हुए ये सत्यता के अनुसार, एक बार प्रभु यीशु आइए, सारा श्राप को, पाप को मिटाइए, हटाइए, आपकी भरपूरी को लाइए। आबेल के जैसे हम लोग भी गवाही बनकर इस जीवन में आपको महिमा करना चाहते हैं। गिनती 6:24 के अनुसार आशीष पाना चाहते हैं। मेरी आत्मा प्राण देह को अर्पण करते हैं बोलने वाले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु को ताकेंगे। हालेलुया, जितने लोग चाहते हैं ये सत्यता के अनुसार मेरे जीवन में काम कर यीशु, मेरे जीवन में काम कर, मेरे घर में काम कर, मेरे परिवार में काम कर, मेरे बाल बच्चों में काम कर, मेरी वर्तमान में काम कर, मेरी भविष्य के लिए काम कर। मेरे विरोध में अभी तक जो शत्रु का क्रिया सड़ाते हुए, बर्बाद करते हुए, प्रभु मेरा घर को जितना उजाड़ा, बस प्रभु अब यहाँ खत्म होने पाए। आज इस वचन के द्वारा यीशु मेरे घर में आइए। पहला यूहन्ना 3 में पढ़ रहे थे, यीशु जहाँ आएंगे पाप को मिटाता है, श्राप को हटाता है, नया जीवन देता है। वो प्रकाशवाक्य 22वां अध्याय में आखिरी वचन पढ़ रहे थे, यीशु जहाँ है वहाँ श्राप नहीं है। आइए यीशु, आइए यीशु, उस अनंत जीवन कलवारी क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें दिया है, उस जीवन को हमें दे। हमारे पूरे घर के लिए दे, हमारे परिवार के लिए दे, हमारी बाल बच्चों के लिए दे, हमारी वर्तमान के लिए दे, हमारी भविष्य के लिए दे, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी के लिए दे। हमारी आत्मा प्राण देह को, तन मन धन को अर्पण करके अपनी जगह में हृदय से स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए प्रभु का द्वार खुलती है, जो ढूंढता है वो प्रभु को देखता है, पाता है। अनुग्रह कर स्वामी, प्रभु उनसे मिलते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं स्वामी, ये वचन को सुन रहे हैं स्वामी, सबके जीवन में प्रवेश कर, सबके घर में प्रवेश कर, सबके परिवार में प्रवेश कर, सबके सीमा में प्रवेश कर। ना केवल समीप का नहीं, अब दूरी का भी परमेश्वर है। वो सूबेदार आकर आपसे विनती किया, आप जहाँ थे वहाँ से अपनी वचन को भेजा। सूबेदार के घर दूर में उनका सेवक को तूने चंगा किया है। आज भी दूर में अपने अपने जगह से जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं स्वामी, सूबेदार की विनती को सुनकर उनकी दूर में रहने वाला घर में उनकी सेवक को जैसा तूने चंगा किया है, आज दूर से अपने अपने घर से, जगह से जितने लोग वचन सुन रहे हैं, ये वचन वहाँ पहुँच नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से पहुँच नहीं पाए।
कृष्ण का जीवन पहुंच नहीं पाए, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ पहुंच नहीं पाए, पवित्र आत्मा की अभिषेक की उपस्थिति पहुंच नहीं पाए। ये सत्य वचन के द्वारा एक एक घर में आबिल के जैसे लोगों को खड़ा कर, धार्मिकता का जीवन में खड़ा कर, सच्चा मसीह का जीवन में खड़ा कर, विश्वास का जीवन में खड़ा कर, प्रभु गवाही देने का जीवन में खड़ा कर, आशीष का श्रोता में खड़ा कर, जय का जीवन में खड़ा कर। जितनी सत्यता आज आपने सिखाया उन सत्यता पर खड़ा कीजिए। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 3-4 में जितनी बातों को हमारा जीवन में होने के लिए कहा उन सभी ईश्वरीय प्रभु जी स्वभाव से, गुण से, बातों से सबको भर दे राजा, भर दे। पाप मिट नहीं पाए, श्राप हट नहीं पाए, प्रभु की भरपूरी आशीष हर घर में, जीवन में, परिवार में, उनकी पूरी सीमा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पहुंच नहीं पाए। जो जो लोग जिन वातावरण में ये वचन सुन रहे हैं उनकी सारा कष्ट यीशु के नाम से दूर हो नहीं पाए, बीमारी चंगे हो जाए, दुर्बल में जीने वाले लोग प्रभु का बल को पाए, आशा यीशु के नाम से हो नहीं पाए, शांति आ नहीं पाए, खुशी आ नहीं पाए, आनंद आ नहीं पाए। प्रभु जय का जीवन में बढ़ने के लिए सबको मदद और सहायता कर। जहाँ जहाँ बार बार हार रहे थे, प्रभु नामधराई में चल रहे थे, वहाँ पर उठाकर आनंद की गवाही में खड़ा कर, पवित्र नाम को महिमा कर। एक एक वचन से सभी को आशीष कर, गवाही में खड़ा कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। जैसा आप चाहते हैं अपने मन के अनुसार सभी जीवन में काम कीजिए। अनंत कार्य को हम लोग गवाही के द्वारा सुन नहीं पाए, होने दीजिए स्वामी, होने दीजिए। जितने लोग इस वचन को भय के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ सुने और एक बार यीशु के नाम से आशीष देते हैं, पवित्र नाम को महिमा कर। धन्यवाद देते हुए, सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये वचन की सत्यता के साथ, पूर्ण शांति के साथ, भरपूरी जीवन के साथ, पवित्र लहू की सुरक्षा के साथ, जय का जीवन के साथ, सबके जीवन में प्रभु की आगमन तक ये उपस्थिति बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रभु आशीष देंगे। हम प्रियो, फिर हम लोग अगला एक वचन की संगति में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु की पवित्र लहू की सुरक्षा में बने रहिए। आप सभी को प्रभु आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आमीन, आमीन।